हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। एंड जैसे कि आपको पता है कि आज फुल मून है, ब्लड मून है ये। एंड आज जो है टोटल लूनर इक्लिप्स भी है, तो बहुत बड़ा दिन है। एंड बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आएंगे, एनर्जी में भी शिफ्ट्स आएंगे, आपके भी आएंगे। और जो आपके पर्सन है उनके एनर्जी में भी बहुत बड़े शिफ्ट्स आएंगे। एज हर फुल मून में चेंजेस आते ही हैं हमारे एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो अप डाउन करती है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं। एंड क्योंकि इस बार ब्लड मून है ये, ऊपर से टोटल लूनर एक्लिप्स भी है, सो डबल होगी सब कुछ, जो होगा ना वो डबल होगा। तो ये बहुत ही पावरफुल डे है। सो यस, आपके और आपके पर्सन दोनों की करंट एनर्जी क्या है वो आज मैं चेक करने वाली हूँ। सो इट्स बेसिकली यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हैं, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, इस टॉपिक पे आज रीडिंग होने वाली है। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, ओके। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट उससे पहले आपको बता दूं, इंस्टा पे द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का जो पेज है, अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है तो गो एंड फॉलो। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, वहाँ पे आपको आगे जाके और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिलेंगे। सो गो एंड फॉलो। अबाउट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप जो है और कुछ मत सोचिए, जस्ट थिंक, मतलब अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग में बना के रखिए, क्योंकि सबसे पहले जो है ना मैं आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आप अभी, ओके। Okay, 10 of Cups, great. Queen of Cups, okay, 6 of Cups, sorry, 6 of Swords, Knight of Swords. Bottom of the deck is okay, the Emperor. ओके गाइस, तो आपकी राशियां अगर मैं बोलूं तो आप हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड एरीज, ओके। तो यहाँ पे एयर साइन है, वाटर साइन है और फायर साइन में एरीज है, तो ये आपका सन मून राइजिंग हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट में मुझे दिख रहे हो। आपकी जो करंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है, हो सकता है कि आप अभी जो है ना इनके साथ लिटरली फ्यूचर में फैमिली बनाने का सोच रहे हो। आप इमेजिन कर रहे हो कि आपकी एनर्जी, मतलब आपकी जो फैमिली होगी इनके साथ आगे जाके ऐसी होगी, आप दोनों ऐसे रहोगे, आप दोनों यहाँ जाओगे, यहाँ घूमोगे, एक्सप्लोर करोगे जगहों को, खुश रहोगे, एक परिवार जो है आपका वो बनेगा। आप अभी बहुत ही ज़्यादा ना अट्रैक्टेड फील कर रहे हो इनके टूवर्ड्स, इमोशनली जो है ना आप इनके साथ अटैच्ड फील कर रहे हो अभी, ओके। हो सकता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये नहीं रहते, तो आपको ना एक पुल फील हो रहा है कि आपको मन हो रहा है कि आप जाओ, आप मिलो जाके इनसे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, और काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, देखा नहीं है एक दूसरे को, ठीक है।
सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी आपकी कैच हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो इनके टुवर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पुल बैक भी कर रहे हो अपने एनर्जी को, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमेशा मैं ही क्यों जाऊँ, तुम भी तो आ सकते हो मेरे पास, मैं ही क्यों जाऊँ हमेशा तुम्हारे पास। तो ये मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। बट हाँ, उसी के साथ साथ आप ना थोड़े से इम्पल्सिव भी हो रहे हो कि नहीं, मुझे इस इंसान से आज बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे देखना है, चलो कुछ नहीं तो वीडियो कॉल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत पीक पे है फिलहाल, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो आप। हो सकता है आपने विजुअलाइज वगैरह भी किया हो इनको रोमांटिकली। अगर आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है तो हो सकता है आप अगेन चाहते हो उस टाइम को स्पेंड करना, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली आप क्रेव कर रहे हो इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को, ओके। ये भी हो सकता है कि आपका मन हो रहा है कि आप हॉलीडेज पे जाओ इनके साथ, बाहर कहीं घूमने जाओ, आपका बहुत मन हो रहा है जाने का, और अकेले में टाइम स्पेंड करो इनके साथ, ओके। बट हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना अभी अपने पावर में हो, उसको नहीं छोड़ना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे चाहे कितना भी फील हो रहा हो मैं नहीं जाऊंगी, तुम आओ मेरे पास, ये मुझे दिख रहा है। तो एक आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप पैशनेट भी फील कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी फील कर रहे हो, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट बहुत लविंगली, बहुत लविंग एनर्जी दिख रही है आपकी अभी, ठीक है। सैड नहीं दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है, सैड एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे आपकी। इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा लविंग प्लस इमोशनल प्लस पैशनेट, और फ्यूचर को सोच रहे हो, ये एनर्जी आपकी पिक हो रही है मुझे, ठीक है। यस, तो इफ यू आर सैड राइट नाउ, ठीक है, देन दिस रीडिंग माइट नॉट बी फॉर यू, क्योंकि आपकी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना वो सैड वाली फील नहीं हो रही है। तो जो लोग सैड हो, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, आपके पर्सन के टूवर्ड्स आपको जो है ना नेगेटिव वाइब जा रही है, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो उनसे, आपको हेट आ रहा है उनके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिनकी एनर्जी निकल के आई है वो लोग अपने पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा लविंग फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक क्रेविंग सा फील हो रहा है टाइम स्पेंड करने के लिए, और मिसिंग मतलब लॉन्गिंग, ठीक है, वो भी सैड होकर नहीं, इट्स लाइक प्यार से, प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा, पैशनेट, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी फील हो रही है मुझे। अगर ये है आपकी एनर्जी तो आप आगे की रीडिंग देखिए, आपसे मैच ज़रूर करेगी, ठीक है। बट इफ दिस इज नॉट योर एनर्जी देन यू कैन स्टॉप हियर, ओके। यस, तो ये थी आपकी एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन जो है उनकी क्या एनर्जी है। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है, सुनो, हाँ, लेकिन दरवाजा तो लगा देंगे, क्यों, खुला नहीं छोड़ेंगे, हम सब उठा के जाएंगे। एक ही शूट करोगी? 3 2 1 स्टार्ट। हैं? नहीं, देखते हैं ना, 3 2 1 स्टार्ट। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है, उनके एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, अभी क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, करंटली रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ठीक है सब, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है, लेट्स सी कि क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। बट यस, उससे पहले आप जो है अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए एंड थिंक अबाउट देम, विजुअलाइज कीजिए उनको, सोचिए। जो मैंने आपकी एनर्जी पिक की ना, जहाँ पे आप उनको विजुअलाइज कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, एक प्यार आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, वही एनर्जी आपको रखनी है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। वही एनर्जी रखिए, इससे जो है ना आपके पर्सन की एनर्जी और भी अच्छे से निकल के आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Two of Swords, okay.
ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, बट ये रिवर्स में आया था एंड मेरा दिल कह रहा है कि आई शुड रीड इट इन रिवर्स ओनली। वैसे तो मैं रिवर्स कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, बट जहाँ पे मुझे फील होता है कि आई शुड रीड इट इन रिवर्स तो मैं उसको रिवर्स में ही रखती हूँ, ठीक है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेते हैं, लास्ट कार्ड, ओके। देन मैं आपको बताती हूँ कि इनकी फीलिंग्स क्या है। Hermit. Bottom of the deck is 5 of Cups. ओके, तो अगर मैं राशियों की बात करूँ यहाँ पे तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारी राशियाँ यहाँ पे हैं, सारी राशियाँ हैं, ओके। तो सबसे पहले जो मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, ये अभी भी जो है ना 2 सिचुएशन के बीच में मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं। स्ट्रांगली निकल के आया है, 2 सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि फैमिली या फिर और कुछ, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए कि फैमिली है थर्ड पार्टी, काम है थर्ड पार्टी, बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते, दे आर नॉट हैप्पी देयर, बट वहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ कमिट करके रखा हो ऑलरेडी, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है फैमिली प्रेशर के वजह से वो वहाँ पे हो उसके साथ, या फिर अपने मर्जी से ही वो गए थे, बट अब जो है उनको वहाँ पे वो फील नहीं हो रहा है। बेसिकली वहाँ पे अट्रैक्ट होके वो गए थे, ठीक है, किसी भी चीज़ से, उनके ब्यूटी से या मनी से, किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट होके वो गए थे, बट अब जो है ना उनको वो चीज़ फील नहीं हो रही है। इनको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जो भी है वो जस्ट एक अट्रैक्शन था, जो इनको ट्रू फीलिंग है वो आपके टूवर्ड्स है, ये आपके लिए फील करते हैं, उनके लिए नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फंस इसलिए गए हैं क्योंकि गलती इन्हीं की है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे ये आपके पास आए, कैसे क्या करे ऐसा कि ये आपके पास आ सके, और वहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है कि इनको बोलना क्या है, क्योंकि हो सकता है कि यस 3D में जैसे कि आपको पता है कुछ बंधनें होती है, तो हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं ये, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी उनके टुवर्ड्स, तो ये सब सोच सोच के भी जो है ना ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इनसे कोई गलती ना हो जाए, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आज रात जो है ना ये सो भी ना पाए, रोए बैठ के, ऐसा भी हो सकता है। एंजाइटी हो इनको, ऑलरेडी हो रही है, दिख रहा है ऑलरेडी इनको एंजाइटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एंजियस ये फील कर रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या है ना, आप जो है इनको बहुत ही ज़्यादा लविंगली याद कर रहे हो, आप इनको बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हो, जो हमने आपकी एनर्जी देखी। अब आपकी एनर्जी जो है ना इनके टूवर्ड्स जा रही है। ऑब्वियसली आप जब एनर्जी किसी को भेजते हो तो वो जाती है, ठीक है, वो कैच करता है इंसान, इफ़ इट इज़ जेन्युइनली फीलिंग रही है तो, ठीक है। तो यस, इनकी भी फीलिंग आपके टूवर्ड्स जेन्युइन रही है, बट हाँ बीच में कुछ चीज़ें हुई जिस वजह से ये भटक गए, ये सब हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है ना इनको आप जैसे अपनी एनर्जी भेज रहे हो, लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, बहुत लविंग एनर्जी है आपकी, बहुत पैशनेट एनर्जी है, तो ये जो है ना आपके टुवर्ड्स एक पुल फील कर रहे हैं अभी। हो सकता है यूनिवर्स जो है ना इनको अब
एंजल नंबर्स दिखा रहे हो, या फिर आपके आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको दिख रही है, लाइक आपका नेम दिख रहा है हर जगह, या फिर हो सकता है कि कोई गिफ्ट आपने इनको दिया था तो वो इनके सामने आ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके पिक्चर्स आ जा रहे हैं सामने, ठीक है। सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो बार बार आपको देख रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को, एज यहाँ पे कार्ड है ना, ये रिवर्स में रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को, बट हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बंधे हुए हैं, माइंड में एक कंफ्यूजन है, हार्ट में कंफ्यूजन है, दिल दिमाग अलाइन में नहीं है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि हाँ चले जाओ सही है, दिमाग कह रहा है कि नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे संभालोगे फिर आगे जाके, उधर भी कुछ नहीं हुआ फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनके दिमाग में आ रही है, कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को, आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर में चीज़ें बिगड़ जाएंगी तब क्या करोगे। तो ये सब सोच सोच के जो है ना ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको मैसेज टाइप कर रहे हैं एंड देन इरेज कर दे रहे हैं, और बहुत मुश्किल से अपने आप को ये कंट्रोल कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंटेंसली इनको फील हो रही है, ठीक है, और उसको रेजिस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। अभी अगर मैं देखूँ ना, इनको ये अकेले हैं, अकेला कर लिया है इन्होंने खुद को इस टाइम पे। हो सकता है कि पूरे दिन में किसी से बातचीत भी ना की हो इन्होंने, अकेले रहे हो, दूर रहे हो, ठीक है। अगर बात की भी है ना तो जस्ट काम से रिलेटेड, जितना ज़रूरी लगा है इनको बात करना बस उतना ही, और नहीं। यस, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। नहीं, अभी अभी जो मैं देख पा रही हूँ इनका फोकस कहीं और नहीं है, किसी भी चीज़ में, ना अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं, ना अगर थर्ड पार्टी है तो उधर भी इनका कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनका ध्यान पूरे तरीके से आपके तरफ है। ये दिख रहा है आपको 3 कप सामने, ये इंसान उसको देख रहा है, पीछे जो 2 कप है वो उसको नहीं दिख रहा, मतलब जो ऑलरेडी है उनके पास अभी वो नहीं देख रहे हैं, पास्ट जो छूट गया, मतलब आप जो पीछे छूट गए उसको आपको देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लॉन्गिंग की एनर्जी दिखा रही है ये, ठीक है। सोल सर्चिंग चल रही है इनकी, ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मुझे अभी क्या करना है आगे, ठीक है। ये एनर्जी इनकी दिख रही है, और ये और भी ज़्यादा इंटेंस इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि आप जो इनको एनर्जी दे रहे हो ना ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो ना, करते रहो, इससे जो है ना इनको ट्रिगर मिलेगा, और जितना इनको ट्रिगर मिलेगा ना ये मजबूर होंगे आपके टूवर्ड्स आने के लिए, और जो भी मुश्किलें हैं उसको करेज के साथ लड़ पाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट देम कि आए ये आपके पास सारे बंधनों को छोड़ के, जो भी है, जो भी सिचुएशन है सबसे निकल के, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप पॉजिटिवली कर रहे हो, आपके मन में कोई खोट नहीं है, आप जो है प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, ओके। यस, नाउ लेट्स सी कि ये आपको ना मैसेज क्या देना चाहते हैं, कोई चैनल मैसेजेस इनके देख लेते हैं, ओके। लेट्स सी। आई फील लोनली। सी, मैंने आपको बोला ही कि ये जो है ना लोनली फील कर रहे हैं अभी, ये अभी अपने में नहीं है, इन्होंने वैसे ही खुद को अकेला कर दिया है। बहुत ज़्यादा एंजियस फील हो रहा है इनको, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन सा फील हो रहा है इनको। इट्स लाइक अगर लोग हैं भी ना चारों तरफ फिर भी ये अकेला फील कर रहे हैं। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि ये ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी से। अगर इनकी गलती थी, आपको छोड़ा था, जो कि यहाँ थी, इन्होंने ही दिया था जो भी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। बट ये भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करता और मैं अभी क्या करूँ। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। सी, अभी मैंने बोला ये कार्ड निकल के आया, द वे आई वॉज ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो इन्होंने जो है ना आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आप डिजर्व नहीं करते थे वो ट्रीटमेंट जो इन्होंने आपके साथ किया, और इनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है अभी, बहुत ही ज़्यादा। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। सी, तो बोल रहे हैं कि अभी मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। एज फंसे हुए हैं ना, तो सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं, अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं।
तो ये बोल रहा है आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग। एक्चुअली इनका जो है ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, प्लस इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है और इनका रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। इनको जो है ना अपने चक्रास पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड इन देयर लाइफ, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन में जो है ना कुछ भी कर जाते हैं और ये फैसले भी जो है ना बिना सोचे समझे जल्दी ले लेते हैं, जो बाद में जो है ना इनके लिए ही गलत साबित होती है और इनको रिग्रेट होता है। तो जो भी उन्होंने उस साइड में किया है, बिगाड़ा है, अब इनके लिए इधर आ पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब अगर उधर कमिट कर चुके हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इधर ये आए कैसे और आपको कैसे कुछ प्रॉमिस करे। और इनको पता है कि आपके टूवर्ड्स आएंगे तो आप हो सकता है इनको पहले ही बोलो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे तुम ये प्रॉमिस करो, और ये आपको ये अभी दे नहीं सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई ये बोल रहे हैं कि आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, इसीलिए अभी नहीं आ रहा है, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। एक कार्ड और लेते हैं। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। सी, मैंने यही बोला था। तो आपके बिना जो है ना इनको बहुत होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग फील हो रहा है। एकदम लिटरल वही जो मैंने आपको बोला ना, वही निकल के आया कार्ड में, वही एनर्जी है। इनको बहुत ही ज़्यादा होपलेस सा फील हो रहा है, मतलब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, डिप्रेसिंग फील हो रहा है इनको। आप जो है ना एक लाइट के जैसे थे इनके लाइफ में, वो लाइट मिस कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आप जिस तरीके से इनको प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ये पर्सन, ये जो है ये लाइट लेके कुछ ढूंढ रहा है, ठीक है। क्या ढूंढ रहा है? वो लाइट ढूंढ रहा है जो इसको बता सके, ये सोल सर्चिंग में है अपनी, तो आप वो लाइट हो, वो ढूंढ रहा है ये पर्सन, समझ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, इट हर्ट्स सो मच, सी। तो बहुत ही ज़्यादा इनको हर्ट फील हो रहा है, दे आर गेटिंग वेरी हर्ट। ये जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहते हैं कि ये डिस्टेंस अब ना रहे, ठीक है, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यस, यस गाइस, कुछ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8/18/28, 9/19/29, 5/15/25, 2/12/22 एंड 7/17/27, ओके, 4/14/24 भी। तो ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, फरवरी, सितंबर, मई, जनवरी, नवंबर, ओके। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, M, V, U, G, B एंड N। तो M, V, U, G, B, N, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।